जिन लोगों के ऊपर हुरुप लगने का डर था, जिनका इकामा एक्सपायर था या जिनका वर्क परमिट एक्सपायर था, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। सऊदी अरब के अंदर 1 जुलाई से नए कानून का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर 30 जून तक जो टाइम दिया गया था वर्क परमिट को रिन्यूअल करने के लिए, वह कल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में 1 जुलाई से सऊदी अरबिया के अंदर यह कानून लागू किया जा रहा है। गैर मुल्कियों के लिए क्यूआ की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो यह खबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक भी ज़रूर से पहुंचा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अपडेट या खबर पहुंच सके। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर दोस्तों अपडेट देख सकते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, यानी यूँ कह लें कि क्यूआ की तरफ से अपडेट जारी करके यहाँ पर बताया गया है कि 1 जुलाई से सऊदी अरबिया के अंदर नया कानून लागू किया जा रहा है। जिन गैर मुल्की वर्करों का वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाएगा 1 जुलाई तक, तो उन गैर मुल्कियों का नाम उस कंपनी या उस कफिल के सिस्टम से हटा दिया जाएगा। जिस कंपनी या जिस कफिल के साथ वह काम कर रहे हैं उसके सिस्टम से ऑटोमेटिक ही हटा दिया जाएगा उस वर्कर का नाम। जबकि यहाँ पर यह बताया गया है कि वर्कर का नाम हट जाने के बावजूद भी वर्कर का जो खर्चा है वह कंपनी के ही जिम्मे होगी। यानी जितने टाइम से वर्कर उस कंपनी में काम किया है, जितने टाइम से वर्कर का वर्क परमिट इकामा नहीं रिन्यूअल किया गया है, उसकी जो फीस बनती है वह कंपनी और कफिल ही पे करेगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि इतने वक्त से वर्कर ने उस कंपनी या उस कफिल के साथ काम किया है, उसका जो हिसाब किताब है वह भी कंपनी और कफिल को पे करना पड़ेगा। यानी नाम हट जाने के बाद, नाम को हटा दिए जाने के बाद भी जो कंपनी और कफिल की जिम्मेदारी है वह समाप्त नहीं होती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी फ़ाइन और जुर्माने हैं वह कंपनी के ऊपर ही किए जाएंगे। कंपनी ने अपने वर्कर का वर्क परमिट क्यों रिन्यूअल नहीं किया, क्यों उसका इकामा नहीं बनाया, वर्क परमिट नहीं बनाया, इसका जो जुर्माना है वह कंपनी और कफिल के ऊपर ही लगाया जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर जिनका वर्क परमिट एक्सपायर है लेकिन फिर भी उनका नाम उनके कफिल के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा। किन गैर मुल्कियों का, तो यहाँ पर बताया यह गया है कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर जिनका वर्क परमिट इकामा एक्सपायर होने से पहले समाप्त हो चुका है। यानी अगर किसी का इकामा 180 दिन से ज़्यादा वैलिड है, 180 दिन से ज़्यादा उसके इकामे में टाइम है और उसका वर्क परमिट एक्सपायर है, तो यहाँ पर कहा यह गया है कि उन गैर मुल्कियों वर्करों का नाम उस कंपनी से, उस कफिल के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि अभी भी उनका इकामा 180 दिन से ज़्यादा वैलिड है। इसीलिए उन गैर मुल्की वर्करों का नाम उस कंपनी, उस कफिल के सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा। तो यह कुछ बड़े ऐलान कर दिए गए हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए, जो 1 जुलाई से लागू कर दिए जाएंगे। यह एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है क्यूआ की तरफ से। सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी यह नहीं बताया गया है कि जिन गैर मुल्की वर्करों का नाम कंपनी और कफिल के सिस्टम से हटा दिया जाएगा उन गैर मुल्कियों का क्या होगा। अभी इस बारे में जानकारी आना बाकी है, अपडेट आना बाकी है। तो जैसे इस बारे में जानकारी अपडेट आएगी वह भी आप तक ज़रूर से पहुंचा देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी गैर मुल्कियों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। जो लोग भी इस न्यूज़ से परेशान थे कि 1 जुलाई के बाद से उन लोगों के ऊपर हुर्प लग जाएगा, ताकि उन लोगों को भी इस न्यूज़ के बारे में जानकारी हो जाए। तो दोस्तों आपके एक शेयर से काफ़ी सारे गैर मुल्कियों को राहत मिलेगी।